फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तुम्हें, अगर कुछ चाहो और ना मिले तुम्हें, तो समझ लेना कि कुछ और बेहतर लिखा है तुम्हारे तकदीर में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? दाहिने तरफ ज़ीरो काउंट करना। जैसे दोस्तों आपके सामने 25 गुणे 16 गुणे 34 गुणे मान लीजिए 12 इस तरह नंबर दिया है। कह देगा कि सबको मल्टीप्लाई करके बताइए दाहिने तरफ जो है शून्यों की संख्या यानी ज़ीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछेगा और कुछ सेकेंडों में लगाना हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। पहले एक चीज़ समझिए कि शून्य बनाने में कौन कौन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम कह दें कि 7 और 3 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या ज़ीरो का निर्माण करेंगे? कहेंगे मास्टर बिल्कुल नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? 5 और अगर 2 का मल्टीप्लाई करें मेरे भाई तो ये ज़ीरो का निर्माण करेगा, यानी ये 5 दूना 10। ये देखिए ज़ीरो का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये ज़ीरो का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे 5 गुणे 3 करें तो क्या ये ज़ीरो का निर्माण करेगा? बिल्कुल नहीं। 3 5 15 होगा, ये भी नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए कि 3 गुणे 2 करें तो ये 6 आ रहा है, यानी कि ये भी जो है ज़ीरो का निर्माण नहीं कर रहा है, यानी शून्य का निर्माण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको हम क्या समझाने का तात्पर्य कर रहे हैं? यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई कि देखिए, शून्य बनाने में 5 और 2 की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जब तक 5 और 2 नहीं रहेंगे तब तक शून्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें यहाँ पे आपके सामने प्रूफ करके हमने आपको समझा दिया। यानी जितनी बार 5 का प्रयोग रहेगा और 2 का प्रयोग रहेगा उतनी बार दाहिने तरफ शून्यों की संख्या आएगी। देखिएगा, ये इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, 5 में अरे 25 में कितने 5 है? कहेंगे मास्टर 2, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और 16 में कितने 2 हैं? कहेंगे मास्टर कि 16 में 2 जो है कितने होंगे? 4 होंगे, तो 2 के पावर 4। अब 32 में कितने 2 होंगे? कहेंगे मास्टर सिर्फ 1 2 होगा। क्यों? क्योंकि 16 दूना 32, इसमें हो जाएगा दोस्तों 5 आपके 2 कितने होंगे? 5 2। और 12 में कितने 2 होंगे? 4 यानी 12, यानी 2 2 होंगे, यानी 2 के पावर 2। सिर्फ हमें 2 और 5 से मतलब है, यानी 2 और 5 से। तो देखिए, सबसे 5 के इतने में सिर्फ 5 कितने बार है? 2 बार प्रयोग किया गया, और बाकी सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया? 2 का। तो देखिए, 5 के पावर में 2 और यहाँ पे गुणे में, और 2 के पावर का सभी पावर जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई के क्रिया में घातों को जो है जोड़ देते हैं। तो 5 4 9 9 2 11, यानी 2 के पावर 11 हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि इन सबके मल्टीप्लाई करने पे दाहिने तरफ शून्य को संख्या दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सबसे कम पावर जिसका रहेगा उतने जो है दाहिने तरफ शून्य की संख्या होगी। देखिए, 2 के पावर 11 है, 5 के पावर 2 है, तो बताइए सबसे पावर किसका कम है? कहेंगे मास्टर 5 का, यानी कि पावर 2 है। तो दाहिने तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी सिर्फ। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इसमें अगर आपको दाहिने तरफ सबका मल्टीप्लाई करके दाहिने तरफ शून्य को संख्या निकालना है कितने हैं, तो देखिए सबका मल्टीप्लाई करने जाएंगे। सबसे बढ़िया है पहले इसमें 2 और 5 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो है, तो ये तो होंगे ही डेफिनेटली, यानी कि इसमें 2 और 5 का निकाल के 2 ज़ीरो और जोड़ देंगे तो यानी दाहिने तरफ शून्यों की संख्या हमें पता चल जाएगी। इसमें यहाँ पे 5 कितने हैं? कहेंगे मास्टर 5 जो है 2 होगा। 5 के पावर में 2 करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पर भी 5 के पावर में 2, यानी कि 5 जो है यहाँ पे 2 है। लेकिन 17 में क्या 2 है या 5 है? नहीं है। तो हमें इससे मतलब है नहीं, यानी मल्टीप्लाई में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा कि ज़ीरो बनाएगा। और 4 में 2 है? कहेंगे बिल्कुल है, 2 के पावर में 2। ठीक, अब सबसे कम पावर किसका है? यहाँ पे देखिए, 5 के पावर में 2 गुणे इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो घातों को जोड़ देंगे। अगर ये बराबर रहेगा तो 5 के पावर में 4 हो जाएगा कि नहीं? 2 दूना 4। ठीक, 2 + 2 जो जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 गुणे में 2।
और ये 2 जीरो तो ऑलरेडी पहले से है ही। तो बताइए सबसे कम पावर किसका, कहेंगे मास्टर 2 का। तो यानी दाहिने तरफ 2 शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से तो 2 निकल के आ गया, ये 2 जीरो दोस्तों ऑलरेडी पहले से है। तो 2 ये वो हुआ, यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो ये, तो टोटल दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। ये चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक गया है, गुणे 100 यानी 100 तक। सबका मल्टीप्लाई यानी कि 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या आपसे पूछा है। तो यहाँ यानी 1 से 100 तक अगर 5 और 2 काउंट करेंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या निकल के आएगा, कहेंगे मास्टर 2 की संख्या जो है 1 से 100 तक में जो है सबसे ज़्यादा रहेगी कि नहीं, बिल्कुल रहेगी। और 5 की संख्या सबसे कम रहेगी। तो इसको निकालने का सबसे सटीक तरीका क्या है, ये जो 100 है ना दोस्तों, 100 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे क्यों, क्योंकि 1 से 100 तक जो है सबसे कम किसकी संख्या रहेगी, 2 और 5 में। कहेंगे मास्टर 5 की, तो 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि सबसे पावर जिसका कम रहेगा उतने जीरो रहते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा ये कब तक ले जाते हैं, जब तक इससे छोटा ना हो जाए। देखिएगा 5 में जो है 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा। अभी भी ये 20 जो है 5 से बड़ा है, तो 20 में एक बार और 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ये 4 दोस्तों 5 से अब छोटा हो गया, तो यहीं पे रुक जाएंगे। और पहली बार जितनी बार ले गए थे वहां से लेकर अंत तक सबको जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी दाहिने तरफ शून्य 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 24। समझ में आई बात। अगर यहीं पे कह दे मेरे भाई, देखिए अगर यहीं पे कह दे कि 150 रहे, कितना 150, तो देखिएगा कुछ नहीं करना है। 101 से 150 में 2 की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी, 5 की संख्या सबसे कम रहेगी। तो 150 में लास्ट वाला लेते हैं, 150 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 30 बार में कट जाएगा। 30 बार में जाएगा तो कट जाएगा। अभी भी ये 30 जो है 5 से जो है क्या है, बड़ा है। तो 5 एक बार और ले जाइए तो कितनी बार जाएगा, 6 25 30, 6 बार जाएगा। ये 6 जो है फिर 5 से बड़ा है तो एक बार ले जाइए, कितनी बार, एक बार जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सबको प्लस कर दीजिए, यानी 30 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36 1 37। यानी कि 1 से 150 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 37 आ जाएगी। समझ में आई मेरी बात। अगर यहीं पे ये चीज़ें तो आप समझ गए एकदम बेहतर तरीके से। अब तो नहीं कुछ और बेहतर अच्छी चीज़ें देखें। जैसे मान लीजिए आपके सामने कह दे कि 1000, कितना 1000 है, ये फैक्टोरियल लगा दे। फैक्टोरियल लगाने का यही तरीका होता है, एक इस तरह भी लगता है ये फैक्टोरियल। अब कह देगा कि इसमें बताइए दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या है, तो डायरेक्ट यही मत गिन के बता देना कि जो है कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो है दाहिने तरफ शून्यों की संख्या 3, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है कि जो अंदर संख्या होती है फैक्टोरियल में उससे जो है एकदम नीचे तरफ चल जाते हैं, यानी 1000 से एकदम नीचे मल्टीप्लाई करते हुए चले आएंगे 1 की तरफ। अगर कह दे कि फैक्टोरियल 10 का मान बताइए तो इसका अर्थ होगा कि 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 6 कहाँ तक चले जाएंगे, 1 तक चले जाएंगे। उसी तरह अगर 1000 है तो कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, 1000 गुणे 999, इसी तरह एकदम गुणे डॉट गुणे 1 तक आएंगे। तो क्या करना है आपको, सीधे सीधे उठा के 1000 जो है ना दोस्तों, तो 1 से 1000 के बीच में सबसे कम क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 5 आएगा। तो 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, कहेंगे मास्टर 20 आ जाएगा, 200 बार जाएगा। 200 बार में कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब 200 जो है 5 से बड़ा है तो 5 से फिर ले जाइए, कितनी बार,
40 बार जाएगा। 40 5 से बड़ा, ये कब तक ले जाएंगे? जब तक ले 5 से छोटा ना हो जाए। तो ये जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा। अब 8 भी 5 से बड़ा है तो 5 से काट दीजिए तो ये जो है 1 बार जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो पहले कितना हो जाए, 48 1 49 यानी 249 आएगा। अगर यहाँ से सबको जोड़ेंगे 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 249 आएगा। यानी कि फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या दाहिने तरफ कितनी होगी? 249 होगी। समझ में आई बात? तो इस तरह हर एक क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें अगर ये क्वेश्चन दे दे कि ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, 501 से 5000 तक शून्यों की संख्या बताइए। मतलब 501 से 5000 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कैसी आएगी? अभी हमने जितना आपको बताया, अगर 1 से अगर जा रहे हैं आगे तक मल्टीप्लाई करते हुए तब आप आसानी से निकाल दें। लेकिन यहाँ पे 501 दिया है तो क्या करेंगे कि देखिए 1 से 5000 तक पहले दाहिने तरफ शून्यों की संख्या निकाल लीजिए। उसमें से 1 से 500 तक दाहिने तरफ शून्यों की संख्या निकाल के माइनस कर देंगे अगर, तो 501 से 5000 तक शून्यों की संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिएगा पहले 1 से 5000 तक निकालिए। कैसे? 5000 में आप जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। ठीक, आप 1000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। और 200 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 40 बार जाएगा। और 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अगर टोटल जोड़े तो 1200 और 1249 आ जाएगा। 1200 कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यहाँ से ये सभी जोड़ेंगे। अब देखिए ये 1 से 5000 तक दाहिने तरफ शून्यों की संख्या निकल के आ गई। अब 1 से 500 तक निकाल लीजिए, यानी 500 बटे में 5 कर लीजिए तो 100 आएगा। फिर 5 करेंगे तो 20 आएगा। फिर 5 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा है। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 100, ये सभी जोड़ेंगे तो 124 आएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 1125 निकल के आएगा। 5 और 2 और 1 1125। यानी कि 501 से 5000 तक शून्यों की संख्या की बात की जाए तो 1125 शून्यों की संख्या आएगी दाहिने तरफ। समझ में आया? तो इस तरह हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कहाँ कितनी होगी। जब 1 से दिया रहे तो वो एकदम आसानी से तो लगा सकते हैं। जब 1 से नहीं दिया रहे तो आप 1 से इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।